सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। नई दिल्ली से तो उत्तराखंड निवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के वरिष्ठ विधायकों ने शिष्टाचार भेंट की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को बल मिला है। इस मुलाकात के दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ, दुर्गेश्वर लाल और महेश जीना मुख्यमंत्री से मिले। भेंट के अवसर पर इलाके के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सकारात्मक संवाद होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इस मुलाकात को आधिकारिक रूप से विकास संबंधी चर्चा बताया गया है, लेकिन जिस समय में बैठक हुई उसे देखते हुए कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं पर चर्चाएं और तेज हो गई। तो कई विधायकों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच मुलाकातें महत्वपूर्ण कही जा रही हैं। विधायकों ने शिष्टाचार भेंट किए, कई मुद्दों पर बात की है और खबर यही है कि अटकलें लगाई जा रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर उत्तराखंड में इस वक्त। बताया जा रहा है कि विकास योजनाओं को लेकर सकारात्मक संवाद हुआ है। और इस बीच कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अटकलें तेज हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और इन मुलाकातों को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या अपनी अपनी जगह पुख्ता करने में लगे हैं विधायक, अगर ऐसा होने जा रहा है तो इस बीच ये मुलाकातें हुई हैं। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। तो कैबिनेट के विस्तार को लेकर अहम खबर ये उत्तराखंड से सामने आई। मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राव शफात, एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं खूब तेज हैं उत्तराखंड में और इस बीच खबर यह कि कई विधायकों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। जाहिर है अब रिलेट किया जा रहा है इन मुलाकातों को कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं से ही। क्या अपनी जगह कैबिनेट में पुख्ता कर रहे हैं विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर, या फिर किसी और वजह से मुलाकातें हो रही हैं, या सिर्फ शिष्टाचार भेंट ही हैं? कैसे समझे इस खबर को राव शफात? में से क्योंकि धामी मंत्रिमंडल में 5 पद खाली पड़े आ रहे हैं और 2022 में पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 3 पद खाली थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल के जो एक सदस्य थे उसका देहांत हो गया था तो 4 पद हो गए थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो विवादों में घिरे, उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो 5 पद लंबे समय से खाली हैं और ये चर्चाएं हैं कि बहुत जल्द ये भरे जाएंगे। हमेशा तारीखें, अनुमानित तारीखें आती हैं कि अब भरे जाएंगे, लेकिन मकर संक्रांति की फिर चर्चा हुई कि मकर संक्रांति के बाद ये पद भर दिए जाएंगे। और अभी ये चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर है। हालांकि वहां पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होना था, एक कॉन्क्लेव भी होना है, बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी एक बैठक भी होनी है। लेकिन अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है, अनुमान ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली से लौटेंगे तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जो मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हैं वो भर दिए जाएंगे। इसको लेकर के हालांकि जो विधायक हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, इसको शिष्टाचार भेंट कहा जाता है, लेकिन अनुमान लगाना ये मुश्किल नहीं है कि ये शिष्टाचार भेंट, क्योंकि लगातार जिस तरह से विधायक मिलते हैं और ये जो तस्वीरें नहीं आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। जो विधायक मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वो दिल्ली में मिले हैं। तो इन तस्वीरों के बाद ये चर्चाएं हैं कि क्या एक बार फिर से जो मंत्रिमंडल पद खाली पड़े हैं उनको भरने की कवायद दोबारा शुरू हो सकती है और हर एक विधायक ये चाहता है कि उसको मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन थोड़ा सा एक यहाँ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको ये नहीं कि कम समय के लिए वो मंत्री बनेंगे, क्योंकि 2027 में तो विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन उनको लगता है कि उनके मंत्री बनने से जो एक प्रोफाइल है वो प्रोफाइल बन जाएगी कि उनके नाम के पीछे जो डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन मंत्री पद की लग जाएगी। तो यहाँ बहुत गंभीर दिखाई नहीं देते हैं विधायक के, वो विधायक बनने जो है मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद वो काम करेंगे, क्योंकि बहुत देखिए समय कम रह जाता है। 2027 में इतना समय भी नहीं है, अब चुनावी मोड में तमाम पार्टियां चल रही हैं, हर एक विधायक, हर एक नेता इस वक्त चुनाव की बात करते नजर आते हैं। तो ऐसे में काम क्या होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी क्योंकि मंत्रिमंडल के जो पद हैं वो खाली है और इनको भरना
थोड़ा सा इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि बहुत ज्यादा जो कार्यभार है वो मुख्यमंत्री के पास है, और अगर मंत्री आ जाते हैं इन पदों पर तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत काम भी होगा। जनता की उम्मीद जो है कि उनके क्षेत्रों में काम हो, तो ये उम्मीद भी रहती है। जी, आपने ठीक कहा राव शफात। तो इस बीच अब हम कितना पुख्ता मान सकते हैं कैबिनेट विस्तार की इन खबरों को? अटकलें तो तेज हैं, ये मुलाकातें भी कुछ कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। क्या जल्द वाकई कैबिनेट का विस्तार हो सकता है उत्तराखंड में? देखिए, उम्मीद है, इस उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता है मुमताज खान, क्योंकि मैंने कहा कि अभी लंबे समय से पद खाली हैं, और जो राजनीति के रणनीतिकार हैं, जानकार हैं, वो मानते हैं कि अब क्योंकि केंद्रीय बजट भी आने वाला है, राज्य सरकार भी अपने बजट की तैयारी करेगी, चुनाव भी बहुत नजदीक है उत्तराखंड में, तो अब ये मंत्रिमंडल के जो पद है बहुत जल्द भरे जा सकते हैं। हालांकि कोई ऐसी तारीखें का ऐलान नहीं है, ना ही कोई, लेकिन अनुमानित के अभी बहुत जल्द उम्मीद है कि ये 5 के 5 जो पद लंबे समय से खाली हैं, इनमें से जो अलग अलग क्षेत्रों के विधायक हैं उनकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां का प्रतिनिधित्व नहीं है अभी सरकार में। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर लेते हैं, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से अभी कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, टिहरी क्षेत्र से नहीं है। तो उम्मीद है कि इन सब क्षेत्रों को, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने बैलेंस बनाने की होती है, ये जो समीकरण है राजनीतिक वो भी बने रहे, दूसरा जो समीकरण जातीय समीकरण है वो भी बने रहे, अलग अलग जो क्षेत्र है उत्तराखंड के, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उन सबको प्रतिनिधित्व मिल सके, और ये बड़ी चुनौती होती है। और इसी चुनौती को देखते हुए बहुत लंबा समय लग जाता है कि कैसे बैलेंस को बनाया जाए। तो ये हालांकि देखिए, अब उम्मीद तो की जा रही है कि बहुत जल्द इन पदों को भरा जा सकता है। मुख्यमंत्री लौटेंगे, वो किस तरह यहाँ पर बताते हैं, या फिर क्योंकि एक मुख्यमंत्री जब भी लौटते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली को गए थे, वो विकास कार्यों की चर्चा के लिए गए थे, इस तरह के बयान भी आते हैं। लेकिन अभी रणनीतिकार तो ये मानते हैं कि बहुत जल्दी पद भरे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या वैसे महकमों में भी कोई फेरबदल हो सकता है क्या राव शफात? ये पद तो भरे जाएंगे जो खाली है, लेकिन जो महकमे पहले से लॉट है मंत्रियों को, क्या उनमें किसी तरह का कोई फेरबदल भी हो सकता है अगर कैबिनेट के विस्तार को लेकर और रद्दबदल की कोई बात आई तो? हाँ मुमताज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिशफलिंग हो सकती है, जो मंत्रालय हैं मंत्रियों के वो बदले जा सकते हैं, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। यानी जो पुराने मंत्रिमंडल के चेहरे हैं, हो सकता है कि उनमें से किसी की विदाई हो जाए और कुछ और नए चेहरे आ जाएं। ये 5 तो अलग है मुमताज, 5 तो जो पद है वो भरे ही जाएंगे, लेकिन जो पुराने कैबिनेट मिनिस्टर हैं हो सकता है उनमें भी बड़े बदलाव हो जाए, और बड़े बदलाव होने के साथ साथ जो अलग अलग मंत्रालय विभाग उनके पास है उनमें भी मंत्रालयों में थोड़ी तब्दीली हो जाए। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जनता में देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ये आरोप रहते हैं कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो अपनी अपनी विधानसभाओं तक ही सीमित रहते हैं, पूरे प्रदेश की उनको चिंता नहीं रहती है। तो ये उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अगर ऐसे चर्चाएं होती हैं कि एक मंत्री सिर्फ अपनी विधानसभा में सबसे ज्यादा काम कराता है या अपनी विधानसभा में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, तो क्योंकि पूरे प्रदेश के वो मंत्री होते हैं, पूरे प्रदेश की चिंता करना उनका दायित्व होता है। लेकिन ऐसी चर्चाएं जनता के बीच में, ऐसी नाराजगी जनता के बीच में बनी रहती है कि पूरे प्रदेश में इस तरह के काम नहीं होते। तो ऐसे कुछ मंत्री हैं जिनकी सीट जा सकती है, ऐसे कुछ नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया राव शफात आपका मेरे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए, और ये बारीकियां तफसील से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में कैबिनेट के विस्तार को लेकर अहम चर्चा हम कर रहे थे अपने ब्यूरो हेड राव शफात से, और उन्होंने बताया कि मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि क्या समीकरण हो सकते हैं, खाली पदों को भी भरा जाएगा। जो 4 से 5 खाली पद हैं उत्तराखंड कैबिनेट में, साथ ही रीशफल भी हो सकते हैं महकमे, ये भी हमारे ब्यूरो चीफ ने हमें बताया। तो इस बीच कई विधायकों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, और तमाम अटकलों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या विधायकों की मुलाकात कैबिनेट में खुद की जगह पुख्ता करने के लिए है मुख्यमंत्री के साथ। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड से एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात की।